मुझे तो लगता है कि जो बर्फ़ है वो काफ़ी नीचे तक आ जाएगी भाई। बाहर देखो आप लोग, मैंने बताया था ना कि आजकल पता ही नहीं लग रहा है कि कब बारिश हो रही है। इस तरीके से कुछ काटने पड़ते हैं, ये देखो आप लोग। और बकरियों के बाल बनाए जाते हैं, ये देखिए आप लोग इस खुरपी। और इन बकरियों को ऐसे बांधने का रीज़न मेन ये होता है कि ये आड़ू का पेड़ और इस पे देखो फुलार लगने बैठ गए हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। बाकी अभी देखो मस्त से चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। आजकल पता नहीं कैसे चारों तरफ धुंध लग रही है। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कहीं किसी ने आग लगाई होगी नीचे साइड। और ये देखिए भाई नीचे से भी कुछ ऐसा ही मौसम है, पूरा धुंध भरा। आजकल लगभग यहाँ पर धूप 8:15 या 20 मिनट पे लग जाती है। या सुबह सुबह मेरी माँ की भी तैयारी हो रही है ननिहाल जाने की। वहाँ पर कुछ देवता पूजन चल रहा है, तो फिलहाल 1 या 2 दिन के लिए माँ ननिहाल जाएगी। और ननिहाल है हमारा कालीमठ घाटी का लास्ट सेकंड गाँव जाल। तो वहाँ वही चल ठीक था फिर था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। अभी हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाकी मैंने कल बताया था कि ये है मेरे ताऊ जी का लड़का, मतलब मेरा छोटा भाई। तो मैंने बताया था कि मैं ताऊ भी बन गया हूँ अब। बाकी हम लोग नाम सोच रहे थे कि क्या रखा जाए नाम। बाकी आप लोग भी सजेस्ट करना कि लड़के का नाम क्या रखना चाहिए, यूनिक नेम। क्यों यूनिक होना चाहिए? वैसे क्या सोचा है तूने? अभी सोचे 2-3 नाम सोचे हैं। कौन कौन से? जैसे पार्थ हो गया, लक्ष्य हो गया, अगस्त्य हो गया। तू क्या चाहता है? मैं तो पार्थ चाहता हूँ। पार्थ अगस्त्य। तो मैं रघुवीर। हाँ, और जैसे और हो सकते हैं। ओम भी ठीक है। ओम भी अच्छा नाम है। हाँ, बाकी ज़रूर आप भी बताना, मतलब कमेंट करना कि यूनिक नाम क्या रखा जा सकता है। हमेशा की तरह यहाँ पर देखिए रूबी लगी हुई है खाना बनाने पे। ये देखिए भाई आज पालक लाया हुआ है और चूल्हे में कढ़ाई भी चढ़ा दी है भाई। चलो आज घर में बन रहा है पालक का साग। बाकी आज गौशाला में काम भी है, वहाँ पे कुछ बकरियाँ हैं, उनकी ऊन काटी जा रही है भाई। तो आपको भी दिखाते हैं कि हमारे यहाँ एक्चुअली में कैसे काटते हैं उनको। चलिए, कल देखोगे आप लोग तो थोड़ा बहुत बारिश लगी शाम के टाइम पे। तो सामने देखो आप लोग बर्फ़बारी काफ़ी नीचे तक आई हुई है। ये है बूढ़ा मनोसा टॉप। तो वहाँ देखो भाई बर्फ़ लगी हुई है। और ये हुआ कल रात को काफ़ी तेज़ वाली बारिश लगी भाई। थोड़ा बहुत लगी, ज़्यादा नहीं, लगभग आधे एक घंटे तक। लेकिन बर्फ़बारी काफ़ी नीचे तक आ गई है कि अभी मार्च का टाइम आने वाला है और अब जाकर के ऊपर बर्फ़ भी पड़ रही है। बाकी यहाँ देखोगे आप लोग इस वाली जगह पर है अपनी बकरी की गौशाला। और यहाँ पर देखोगे तो दादाजी लगे हुए हैं भाई। ये देखिए ऊन काटने पे कुछ इस तरीके से देखो भाई बकरी के पैर बांधने पड़ते हैं। ये देखिए यहाँ पैर बांधे हुए हैं और यहाँ देखो सर पे ऐसे कुछ लगाया हुआ है। बाकी उसके बाद जो बाल हैं वो बनाने पड़ते हैं भाई। और बकरियों के बाल बनाए जाते हैं, ये देखिए आप लोग इस खुरपे से। ये देखिए ऐसा कुछ होता है ये। बाकी यहाँ पर देखो 2 टाइप की जो ऊन है वो रखी हुई हैं। ये अलग कलर की है, वो प्योर ब्लैक वाली है। एक होती है वाइट वाली, सफ़ेद वाली। यहाँ देखो भाई कुछ इस तरीके से देखो बाल बनाने पड़ते हैं। ये देखो बाल बनाने का मेन रीज़न आजकल ये भी है। एक तो ऊन तो काम आती है, लेकिन दूसरा क्या होता है, जंगल में बकरियाँ झाड़ियों में चले जाती है भाई। फिर ढेर सारे जो कूड़े होते हैं वो लगते हैं बकरियों पर, और बहुत ज़्यादा हैं। किताब मोल बीर से ऊन टूटे देने बियर कम दे। अच्छा। हाँ। तो खाल पुन माना बोलो। अच्छा अजी बोल रहे हैं बकरियों के बाल बनाने का मेन रीज़न ये भी है कि वो ना कमज़ोर हो जाते हैं अगर बाल वैसे ही रखेंगे तो। हाँ, जैसे इंसानों के साथ होता है सेम। और इधर साइड देखोगे आप लोग तो यहाँ पर है गौशाला पे देखो ढेर सारे यहाँ पे ये ओपले वगैरह लगा रखे हैं। और बाकी इधर साइड की बात की जाए तो यहाँ पर देखो भाई
सारी बकरियां यहाँ पर है। यहाँ पर देखो कुछ के बाल बन गए हैं, कुछ के बनाने बाकी हैं। वैसे बाहर की बहुत सारी वीडियो में देखा है मैंने कि वहाँ लोग ना ट्रिमर का यूज़ करते हैं। बाहर भी बहुत सारे जो भेड़ पालक रहते हैं वो ट्रिमर का यूज़ करते हैं, बाहर के मतलब आउट ऑफ इंडिया। शायद यहाँ भी करते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर ना इन्हीं का यूज़ होता है, इन रत्नों का यूज़ होता है। ये देखिए जैसे कैंची है वैसे ही है ये भी। यहाँ पर देखो भाई पापा भी आगे हैं, पापा भी लगे हुए हैं। पर एक चीज़ है भाई, इनमें ना बहुत संभल करके काटना पड़ता है। पता चल रहा बकरी कट गई इससे। वैसे ट्रिमर में ना कटने का डर नहीं होता है, इन रफ्टों में ज़्यादा होता है भाई। देखो आप लोग कैंची की तरह हैं ये। वैसे आजकल बकरियों के बाल काटने का मेन रीज़न ये भी होता है कि लगभग 1 महीने बाद जो बकरियां हैं वो ऊपर हिमालय की तरफ जाती हैं भाई घास चरने के लिए। तो उससे पहले क्या है कि लगभग 1 महीने में ना थोड़ा बहुत इनके बाल भी आ जाएंगे। तो वहाँ ऐसा है कि ठंडा भी काफ़ी होता है, बारिश होती रहती है। मानसून का टाइम तो अब बारिश का ही ज़्यादा होता है भाई, तो ज़रूरी रहता है इनके बाल काटना। फिर आपको पता होगा एक टाइम आता है जब पहाड़ों में लाया बनाया जाता है। लाया एक लौ बकरियों का मेला होता है, एक लौ मेला। तो उसमें क्या होता है कि तब बकरियाँ नीचे की तरफ आती हैं ऊपर से, तो उस टाइम पर फिर इसके बाल काटे जाते हैं। अब डायरेक्ट लौ के टाइम पर काटेंगे भाई। बाकी ये देखो इस तरीके से कुछ काटने पड़ते हैं। ये देखो आप लोग, ये देखिए भाई, और इतने संभल करके काटने हैं। ये देखो, और इसमें अच्छी बात यह है कि जिनके हाथ साफ रहते हैं तो बहुत कम चांस होते हैं कटने का। और इनको देखो भाई शार्प करने की टेक्निक की होती है। ये देखो कुछ इस तरीके से इसको नुकीला किया जाता है। यहीं ऊपर में देखोगे आप लोग तो यहाँ पर ये है कंडाली बिच्छू घास। ये देखिए भाई, जिसका कि पहाड़ों में सर्दियों के टाइम पे टेस्टी साग बनता है। बाकी अब धीरे धीरे गर्मियों का टाइम आता है और इन पे कीड़े भी लगना शुरू हो जाते हैं भाई। अब इनको नहीं खाते हैं उतना ज़्यादा। मेन ठंडों का टाइम होता है जब कंडाली का साग खाया जाता है भाई, क्योंकि वो साग होता है भाई गर्म। ठंडों के टाइम पे तो बहुत ज़रूरी है, पहाड़ों में तो बहुत बनता है भाई और लोग बहुत पसंद भी करते हैं। और अब लास्ट 2 बकरियां बची हुई हैं, बस इनकी ऊन काटनी है फिर हो गया भाई। और इन बकरियों को ऐसे बांधने का रीज़न मेन ये होता है कि ये ना बहुत ज़्यादा उछलते हैं भाई। अगर इनको तब ऐसे खड़े खड़े इनके बाल बनाएंगे तो काटने ही नहीं देंगे, इसलिए ज़रूरी है ऐसे पाँव बांधना। ये देखो ऊपर से कुछ ऐसे बांधना, तब जाकर के जल्दी जल्दी काम हो जाता है। चलिए लगभग सब बकरियों के बाल भी कट गए हैं। जो ये ऊन है इससे बनता है भाई अब दोखा। दोखा हो गया। अच्छा, और एक चीज़ है, गांव में जो गिने चुने बुजुर्ग लोग हैं ना, उनमें से दादाजी भी एक हैं जिनको ये आता है वे बनाना, जैसे दोखा। पहाड़ों की हमारा जो पहाड़ों में मेन पोशाक है जो आपको दिखती भी होगी वो है भाई दोखा। तो वो आता है दादाजी को बनाना। कि यहाँ पर ये सारी ऊन अभी ऊपर ये काम की ऊन है, इसमें सफ़ेद ऊन है, काली ऊन है। तो ये देखिए भाई लगभग बकरियों के बाले बन गए हैं। और किसी को देखो ऐसे, देखो आप लोग इस टाइप की कट बनाई रहती है भाई। यहाँ पर भी बाल छोड़े रहते हैं, वहाँ पर भी। चलिए भाई आज का काम भी निपटा पूरा, लगभग बकरी के गोबर से लथपथ हो गया हूँ भाई मैं। अब घर पे चलते हैं, मस्त से नहाते हैं। अब यहाँ पर देखो मेरी दादी लगी हुई है खाना बनाने पे। क्या बन रहा है दादी? दाल। कौन सी दाल बना रही हो आप? किस चीज़ की दाल है? राजमा की? घर की दाल ही देखो, घर की दाल बन रही है, साथ में चावल हैं। ठीक है, बाकी चलो भाई। और यहाँ नीचे मैंने बताया था कि सारे पेड़ लगभग ये माल्टे के हैं भाई। लोगों ने लगभग जो अपने माल्टे हैं वो भी निकाल दिए हैं, कुछ कुछ बचे हुए हैं इन पेड़ों पे। सर पता नहीं क्यों जुकाम लग गया है मुझे कल से थोड़ा बहुत। चलिए भाई दादाजी भी उनको घर ला गए हैं। बाकी यहाँ पर देखो भाई ये है आड़ू का पेड़ और इस पर देखो फुलार लगने बैठ गए हैं, ऐसे कुछ फूल लगने लग गए हैं इस पर। ये देखिए भाई, और साथ ही साथ जो पत्तियाँ हैं वो भी आने लग गई हैं, ऐसे पिंक पिंक फूल लगते हैं इस पे, बहुत प्यारे प्यारे। अभी घर में भी पहुंच गया। चलिए भाई अच्छे ढंग से नहा भी लिया हूँ। वहाँ नीचे क्या था कि बकरियाँ ना पकड़ करके ले जानी पड़ रही थी, फिर जाकर के उनके बाल बनाने पड़ रहे थे। और अभी देखो ठंडी वाली हवा चल रही है और ऊपर से वापस से मौसम देखो पूरा पैक्ड हो गया है भाई। ये पापा ने तो खाना खा दिया था, बाकी मैं, रूबी और रोहित है अब खाना खाते हैं भाई जल्दी जल्दी। चलो भाई खाना बन के रेडी है, चावल और साथ में हरा साग बना है, पालक का साग, साथ में देखो भाई माल्टा। चलिए स्वादिष्ट सा लंच का मजा लेते हैं। दिन का खाना कंप्लीट हुआ। आजकल सुबह से मौसम ना बदला बदला सा है भाई, कभी धूप लग रही है कभी बादल लग रहे हैं, ऐसा ही चल रहा है आजकल का। और पता ही नहीं चल रहा कब बारिश लग जाए। अभी 5:30 हो गया है। बाकी बाहर देखो आप लोग, मैंने बताया था ना कि आजकल पता ही नहीं लग रहा है कि कब बारिश हो रही है। और ये देखिए बारिश लगना भी शुरू हो गई। और ऊपर देखिए आप लोग बुग्यालों में बर्फ़बारी होने लग गई है। ठीक ऊपर देखिए भाई यहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है।
और मौसम कुछ ऐसा है भाई, कल रात को भी अचानक से जो बारिश है वो होना स्टार्ट हो गई थी। और वैसे ही बात की जाए यहाँ मधमेश्वर घाटी की, ये देखिए भाई बहुत तेज़ वाली बारिश और बर्फ़बारी आ रही है, कोई भरोसा नहीं है भाई। मैंने बताया था ना कि आजकल जुकाम लग रहा है, पता नहीं कैसे। और ये देखिए रूबी के हाथ में भी ये डब्बा, ये है दूध का डब्बा। बाकी माँ तो गई है अपने मायके, तो आजकल रूबी की ड्यूटी पड़ती है वैसे सब कुछ यहाँ पे। मुझे तो लगता है कि जो बर्फ़ है वो काफ़ी नीचे तक आ जाएगी भाई, आज की बारिश से तो ज़्यादा ही। कल काफ़ी नीचे तक आ गई थी और आज तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा नीचे आ जाएगी भाई। बाकी चलो इसकी तैयारी भी हो गई है, ठीक है मिलते हैं तब। और बर्फ़बारी के साथ क्या होता है कि ठंडी ठंडी वाली हवाएं भी आती हैं भाई, शाम के टाइम पे ठंडा लगना शुरू हो जाता है बीच में। आजकल क्या था कि दोपहर के टाइम पे गर्मी लगना शुरू हो गई थी और अचानक से देखो मौसम कैसा हो गया कि बारिश लगना शुरू हो गई। अब ये चीज़ अच्छा हुआ है क्योंकि जो यहाँ नीचे अनाज बोया गया है ना, तो वो काफ़ी सही हो जाएगा। और साथ ही में जंगलों में आग लगी थी, तो फ़ायदा ये होगा कि मोल्यार भी अच्छे ढंग से आएगा। अब ग्रीनरी आना स्टार्ट हो जाएगी बढ़िया से।